नमस्कार साथियों। तो आज है 22 जनवरी 2026 और 22 जनवरी 2026 के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए, राजस्थान एसआई के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जितने भी इकोनॉमिक क्वेश्चन आते हैं वो मैं आज आपको मैं कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी क्लास को शुरू। अगर आप इस क्लास में नहीं हैं तो इस क्लास को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अपने चैनल टेलीग्राम पर अफेयर्स पॉइंट हिंदी, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं हमारी क्लास को शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। ये है पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या साम्यवादी है। तो ये है मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1947 में हुई थी, 1950 में, 1951 में या 1952 के अंदर। ये हुई थी 1950 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो ये है भी आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक होगा आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई है। तो ये हुई है 1935 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहा होता है। तो ये होता है वित्तीय वर्ष अप्रैल और मार्च। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो ये होगा ग्रोस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है सीएसओ या एनओएसओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि से, फार्मिंग से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति है हमारी कपास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, श्वेत क्रांति है तो श्वेत क्रांति होगी दूध उत्पादन से। सॉरी, वो मिस्टेक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है। तो इन्फ्लेशन का अर्थ होगा कीमतों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है। तो ये है सीपीआई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और सीपीआई की आपकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगी। तो ये है आज का आपका होमवर्क। आज का पहला होमवर्क ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा संबंधित है। राजकोषीय घाटा संबंधित है आरबीआई से है, सरकार के व्यय और आय से है या निर्यात से आयात से है। तो ये होगा सरकार के व्यय और आय से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी भारत में कब लागू हुआ था। तो जीएसटी कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 2017 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का होगा आयकर। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण होगा जीएसटी। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। बहुत बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर। तो हम इसका क्वेश्चन दे सकते हैं कि अप्रत्यक्ष ऊर्जा जीएसटी। ये इसका बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाता है बहुत बार कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ये जीएसटी होती है, वो एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से मिलता है? तो सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है कृषि से, फार्मिंग से। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किससे है? तो ये है मुद्रा आरएसबीआई के द्वारा, सॉरी, तो ये होगा हमारा मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसे? तो ये होगा आरबीआई के द्वारा। सॉरी, वो एसबीआई बाय मिस्टेक्स हो गया था, ये है आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में एसबीआई हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्ष योजना किस क्षेत्र पर आधारित है? तो पहली पंचवर्ष योजना होगी हमारी कृषि के ऊपर, ये होगी कृषि के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो मेक इन इंडिया योजना संबंधित है उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है एनएसएसओ। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? ये आय से है, ये उपयोग भोग से, ये बचत से, ये निवेश से है। तो ये होगा गरीबी रेखा का निर्धारण, ये होगा उपभोग से। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो ये होगा एसबीआई सार्वजनिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा मुंबई के अंदर, नाबार्ड मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन किस पर आधारित है? तो ये है भारत आर्थिक नियोजन होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है वाणिज्य के द्वारा, वाणिज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? तो ये है सरकारी हिस्सेदारी कम करना। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है या कथन है? तो ये है सही। ऑप्शन नंबर ए, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है आरबीआई की। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक निर्यात किसका होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम उत्पाद का। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करता है वित्त मंत्री। जितना भी हमारा बजट होता है इंडिया का, वो सब जो पारित करता है वो करता है वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
तो प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे वित्त मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री कौन है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये होगा हमारा आज का 2 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है बजट से पहले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध कौन करता है? तो ये करता है RBI। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कर स्तर कौन सा है? तो ये होगा GST। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मैंने आपको पहले भी बताया, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। GST ये अप्रत्यक्ष कर है, और कोई पूछे कि कौन सा कर है तो ये है अप्रत्यक्ष कर। जो GST है ये सबसे बड़ा कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है? तो ये है उद्यमिता को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश होगा सेवा क्षेत्र के अंदर, सर्विस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है? तो ये है आत्मनिर्भर बनना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये आप मुझे बताओगे इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आप स्थापना मुझे बताओगे किस वर्ष में हुई थी? ये आपका थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का फाइनल क्वेश्चन है ये, भारत में सहकारी आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये है सहकारी आंदोलन का कृषि से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज के 14 MCQ इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी फॉर एसएससी सीजल। और ये जो राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना इस क्लास को मत भूलिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अफेयर्स पॉइंट हिंदी। अफेयर्स पॉइंट हिंदी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो जितने भी PDF, जितने भी करंट अफेयर की क्लास होती है वो आप इस PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय मां सरस्वती। थैंक यू।